हेलो गाइस, तो ओपन डिवीजन की प्री जजिंग कंप्लीट हो गई है एंड मैन व्हाट अ लाइनअप, व्हाट अ शो। जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी सब पर पूरा उतर रहा है ये लाइनअप। इट इज इनसेन। और स्टार्ट में ही थोड़ा हिंट दे दूं अगर आपको, तो हार्डी एंड डेरेक, दे बोथ आर गोइंग फॉर द किल, दे बोथ आर लुकिंग अमेजिंग। कॉल आउट में टॉप 6 के लिए सैमसन डॉडा, हार्डी चूपन, डेरेक लंसफोर्ड, बिग रैमी, निक वॉकर और ब्रैंडन करी उतरे। आई मीन लुक एट देम गाइस, दे ऑल आर लुकिंग रियली क्रेजी। उसके बाद बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कंपैरिजन हो रहा था डेरेक और हार्डी के बीच में। दोनों ही काफी ज्यादा कंडीशनड और इंसेन लेवल ऑफ फिजिक्स लाए थे। फ्रंट लैट रिलैक्स में तो डेरेक को कोई मैच नहीं कर रहा था पूरे लाइनअप में। बहुत एस्थेटिक फ्रेम इनका लग रहा था, ही वाज सो डैम एस्थेटिक और इतना जबरदस्त उनका शेप आ रहा था प्रॉपर वैक्यूम के साथ। एंड हार्डी, इस साल ना सिर्फ हार्डी चूपन और भी बेहतर कंडीशन आए, बल्कि विजिबली इन्होंने मसल भी पुट ऑन करा है। दिस हार्डी इज बिगर, दिस हार्डी इज हार्डर एंड मोर कंडीशन एंड इतना ज्यादा कंसिस्टेंट है ये इस चीज को लेकर। तो गाइस, अगर क्रिजो की बात करें तो नॉट एट ऑल बैड फॉर द फर्स्ट ओलंपिया। ही वाज लुकिंग गुड, दो ही कुड कम इन टाइटर, मोर ड्रायर, बेहतर कंडीशन वो आ सकते थे, बट ठीक है, इट वाज हिज फर्स्ट ओलंपिया। एंड बैक पोजेस में और खास तौर पर अपनी बैक पर और ग्लूट्स पर ही नीड्स टू वर्क अपॉन। एंड्रयू जैक, इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लोगों को, बट इन्होंने जो लास्ट इंटरव्यू दिया था उसमें थोड़ा सा डाउन लगे थे। बट उसके बाद भी आई थिंक इन्हें 2 मौके मिले फर्स्ट कॉल आउट में एंड अप करने के, बट एंड्रयू के साथ सेम इशू दिखाई दिया। ही वाज बिग, ही वाज ह्यूज, बहुत ज्यादा एस्थेटिक इनका फ्रेम लग रहा था फ्रंट शॉट्स में, बट अ लिटिल सॉफ्टर पीछे से स्लाइटली। एंड ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स में लैग कर रहे थे। बैक पोजेस में एंड्रयू अभी तक अपने जितने भी इस साल के शोज हुए हैं उनके बैक पोजेस में उनकी सॉफ्टनेस पता लगती है। ना हैमस्ट्रिंग्स में वो टाइटनेस होती है, ना ग्लूट्स में, और ना ही लोअर बैक में। उसके अलावा फ्रंट पोजेस की अगर बात करें सो ही वाज किलिंग इट। फर्स्ट कॉल आउट के कंटेंडर लग रहे थे। ही वाज लुकिंग रियली बिग। अगर बात करें बिग रैमी की, ही केम इन हार्ड एंड कंडीशन, बट थोड़ा सा इस लाइनअप पर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर रहे हो, क्योंकि जो टॉप 6 कंटेंडर बने हैं वो सब नेक्स्ट लेवल थे। आई मीन इट वाज एन अमेजिंग शो गाइस। एक बहुत ही जबरदस्त कंपेटिटिव लाइनअप था। टॉप 6 में आए सैमसन डॉडा, जिन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया। ग्रेनीनेस और जिस तरह की कंडीशनिंग विद साइज वो होल्ड कर रहे थे, किसी ने भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं करा था। ही वाज लुकिंग अमेजिंगली गुड एंड टॉप 6 के लिए तो आई थिंक उन्हें कोई भी कंसीडर भी नहीं कर रहा था, बट ही प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। ब्रैंडन करी, निक वॉकर, डेरेक लंसफोर्ड, हार्डी चूपन और बिग रैमी, सैमसन डॉडा के साथ ये सब थे टॉप 6 में। एंड गाइस ऑनेस्टली ये सब के सब बहुत जबरदस्त लग रहे थे। ऐसा नहीं था कि किसी को भी एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा एज मिल रही हो। तो बात करते हैं निक वॉकर की, एंड ही वाज इंप्रूव्ड गाइस। वो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड थे। ऑनेस्टली निक की इंप्रूवमेंट और टाइटनेस विजिबल थी। एक बहुत ही सॉलिड कंडीशनिंग में थे निक वॉकर। एक उनका बैकलेट स्प्रेड जो पोस्ट था वो काफी वियर्ड लग रहा था, बट कंडीशनिंग और 3Dनेस क्रेजी लेवल निक की थी। एंड ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर निक बन चुके हैं फॉर टॉप 3 और टॉप 4। हार्डी लुक्ड रियली गुड। आई मीन हार्डी पर तो जो काम करा है हैनी रैमबोर्ड ने मिलकर, दैट इज रीपिंग इट्स फ्रूट्स। बहुत क्रेजी लेवल की हार्डनेस हार्डी कंडीशनिंग के साथ लेकर आए थे। और आई कैन इजीली से गाइस कि इन टॉप 6 में कोई भी ऑफ नहीं था, कोई भी नहीं। जजेस ने मिडिल में डेरेक और हार्डी को रख रखा था और रैमी एक साइड में थे निक के साथ। तो रैमी को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ही वाज नॉट दैट गुड। मुझसे अगर आप पूछोगे तो यस, रैमी को इतने ड्रास्टिकली इंप्रूव नहीं लग रहे थे जैसी एक हाइप बनी हुई थी। इवन रैमी के ग्लूट्स भी बैक पोजीशन में हम इससे ज्यादा हार्ड देख चुके हैं पहले। तो थोड़ा माइनर सा ये चीजें और लोअर बैक अभी भी नॉन एग्जिस्टेंट थी। बट इन नो वे रैमी के साइड में खड़े होने का मतलब ये है कि रॉमी टॉप प्लेस की कॉन्वर्सेशन से बाहर है। बल्कि आई थिंक जजेस ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है फर्स्ट के लिए, और सेकंड और थर्ड के लिए, बाकी प्लेसेस के लिए दे आर डिसाइडिंग। क्योंकि रैमी एक बहुत ही डोमिनेटिंग फैशन में तो आई थिंक सिवाय बैकलेट स्प्रेड पोस्ट के किसी भी पोस्ट में नहीं थे कि बिल्कुल एक एज से जीत रहे हो। इवन बैकलेट स्प्रेड पोस्ट हार्डी का भी बहुत अच्छा लग रहा था। सिर्फ साइज की बात नहीं हो रही गाइस यहाँ पर। हाँ, बिग रैमी की जो साइड पोजेस थे, जो इनकी क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स दिख रही थी उसमें, वो इंसेन जा रही थी। बहुत अच्छी कंडीशन कर रही थी साइड पोजेस में। ही वाज लुकिंग क्रेजी गुड इन दियो। ब्रैंडन करी अच्छे आ सकते थे, बट आई थिंक साइज गेम के चक्कर में थोड़ा एस्थेटिक्स और कंडीशनिंग सैक्रिफाइस हो गई। इससे बेहतर हम ब्रैंडन को पहले देख चुके हैं। ही वाज नॉट लुकिंग बैड और ऑफ गाइस। इनफैक्ट इन टॉप 6 में कोई भी ऑफ नहीं था। बैक पोजीशन में थोड़ा ब्रैंडन के साथ एंड्रयू वाला ही इशू लग रहा था। ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स में वो थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहे थे, बट इसके अलावा ब्रैंडन भी ऑन पॉइंट थे। लास्ट में सिर्फ कंपैरिजन हो रहा था डेरेक लंसफोर्ड और हार्डी चूपन का, एंड दे बोथ वर गोइंग फॉर द किल गाइस, क्योंकि दे बोथ वर लुकिंग इंसेनली गुड। आई मीन हार्डी से तो एक्सपेक्टेड था कि ऐसे कंडीशन ही आएंगे उनकी पुरानी परफॉर्मेंसेस देखकर, बट हार्डी चूपन केम इवन बेटर विद मोर मसल मास एंड मोर कंडीशन। इस बार ऑफ सीजन लेके और अपनी फिजिक हाइड करके हार्डी ने अच्छा खासा साइज पुट ऑन कर लिया है। और डेरेक तो गाइस जब इनिशियल पोजिंग करने आए ना, तब से ही जो लोगों का रिएक्शन था वो देखने वाला था। आई मीन डेरेक से पिट्सबर्ग प्रो के बाद से सबको अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी। इवन मैं तो उन्हें 5th प्लेस पर रख चुका हूं अपनी प्रेडिक्शन में, बट अब लग रहा है कि वो उससे भी ऊपर आएंगे। और कुछ लोग कमेंट्स में बोल भी रहे थे कि नहीं, डायरेक्ट 8 पर आएंगे या 9th पर आएंगे या फिर टॉप 10 के भी बाहर आएंगे मेरे प्रेडिक्शन वीडियो के बाद। बट सी गाइस, ही ट्रूली इज सो गुड। उनको हर कोई अच्छा ही कंसीडर कर रहा था। एक बिना बियर्ड वाला और कम कंडीशन वर्जन लग रहे थे हार्डी चूपन का। फ्रंट डबल बाइसेप अगर बात करें, जबरदस्त था डेरेक और हार्डी दोनों का ही वैक्यूम के साथ। और ये कमाल की बात है गाइस कि ओपन कैटेगरी में वैक्यूम पोजीज हिट करके पोजीज हिट कर रहे हैं लोग। फ्रंट लैट रिलैक्स टोटली डेरेक के मुकाबले कोई नहीं था गाइस। बहुत ही अमेजिंग उनका स्ट्रक्चर लग
रहा था फ्रंट लैट रिलैक्स पोज करते हुए। फ्रंट डबल बाइसेप जबरदस्त था डेरेक और हार्डी दोनों का ही वैक्यूम के साथ। जहां डेरेक का फ्रेम कंडीशनिंग के साथ साथ एस्थेटिक प्रेजेंट कर रहा था, वहीं हार्डी हार्ड और डेरेक से ज्यादा कंडीशन लग रहे थे। फ्रंट लैट स्प्रेड में हार्डी आगे लग रहे थे और साइड पोजिस तो गाइस मैं बोलूंगा कि दोनों के ही बहुत सेम से लग रहे थे, कहीं भी जा सकते थे वो दोनों के पोजिस, बहुत अच्छे हिट कर रहे थे। लेकिन बैक पोजिस में बैक लैट स्प्रेड हो गया या फिर बैक डबल बाइसेप, हम सबको पता है डेरेक के बैक पोजिस कितने स्ट्रांग हैं। बैक पोजिस में विदाउट अ डाउट डेरेक बहुत अमेजिंग है, लेकिन फिर मोस्ट मस्कुलर पोज में हार्डी के ब्लॉक की डीप कट एप्स एंड वो ग्रेनीनेस और हार्डनेस उनको एक एज दे रही थी। डेरेक के इतना अच्छा लगने के बाद भी हार्डी वाज लुकिंग रियली अहेड इस पोज में। तो गाइज अब यही क्वेश्चन है कि क्या फर्स्ट और सेकंड के लिए डेरेक और हार्डी में से कोई आएगा, या फिर फर्स्ट पर बिग रैमी को पहले ही रख दिया गया है प्री जजिंग के स्कोर्स के बेस पर, और हार्डी और डेरेक का मुकाबला सेकंड और थर्ड प्लेस के लिए हो रहा था। बट आई थिंक निक इज ऑल्सो इन द कॉन्वर्जेशन, उनको इग्नोर नहीं करा जा सकता। निक भी पूरी तरह से कॉन्वर्जेशन में बने हुए हैं और टॉप 4 में मेरे हिसाब से रैमी, हार्डी, निक और डेरेक ही होंगे। ब्रैंडन को मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में 4th रखा था, बट यहाँ आई थिंक डेरेक उन्हें बीट करके एक प्लेसिंग अप कर जाएंगे, और ब्रैंडन का जिनको 4th रखा था वो प्लेस करेंगे 5th पर, एक पोजीशन नीचे। इसके अलावा टॉप प्रेडिक्शंस अभी भी वहीं के वहीं है। फर्स्ट पर रैमी, सेकंड पर हार्डी चुपन, थर्ड पर निक वॉकर और 6th पर लग रहे हैं गाइस सैमसन डॉडा, क्योंकि कहीं कहीं सैमसन की सॉफ्टनेस पता लग रही थी, बट नॉनदलेस ही वाज अमेजिंग और फर्स्ट शो के हिसाब से बहुत क्रेजी लग रहे थे वो। एंड ये शो एक बहुत ही अमेजिंग शो रहा है, स्पेशली ओपन कैटेगरी के लिए। क्या लेवल है कंपटीशन का, कुछ भी क्लियर कहना बहुत मुश्किल है, और ये भी हो सकता है कि हमें इस बार एक न्यू चैंपियन देखने को मिले। इट्स टोटली पॉसिबल कि हार्डी विनर बन जाए इस साल। इसके अलावा गाइस ब्लेसिंग अवोदिबो भी अच्छे आए थे। एंड गाइस इयान वलेर की हमने इस साल बहुत सारी अपडेट्स कवर करी हैं एंड ही वाज लुकिंग रियली गुड। अपनी हार्डनेस और कंडीशन उन्होंने दोनों सैक्रिफाइस नहीं करी थी, बट जिस तरह का ये लाइनअप था गाइस, इसमें टॉप 6 में प्लेस करना इट वाज वेरी डिफिकल्ट, और इसीलिए आई थिंक इयान को चांस नहीं मिला, बट नॉनदलेस ही वाज गुड एज वेल। और इसके अलावा विलियम बॉनेट गाइस, उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बट आई थिंक उनके साथ कोई इशू अभी भी चल रहा है, जिसकी वजह से आई थिंक उनकी बॉडी उस तरह से पीक नहीं कर पाई। ही वाज लुकिंग सॉफ्ट, और जिस तरह लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आएंगे, जैसी परफॉर्मेंसेस हम उनकी देख चुके हैं पहले पास्ट में, इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी। बहुत ज्यादा सॉफ्ट पता लग रहे थे, और साथ ही वो पीक वो मिस कर चुके थे। और इसी के साथ गाइस हंटर लब्राडा भी टॉप 6 से बाहर हैं। हंटर लब्राडा वाज गुड कंडीशन, बट थोड़े से स्मूथ लग रहे थे, सॉफ्ट लग रहे थे, और आई थिंक गाइस अच्छी तरह से पीक हिट नहीं कर पाए थे, कहीं कहीं थोड़ा फ्लैट भी लग रहे थे किसी पोज में। बाकी फाइनल्स में देखते हैं गाइस कैसे ये किस तरीके से आते हैं। राफेल ब्रांडो, उनसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, और वो मैं कह सकता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे कंडीशन आए थे, बट आई थिंक उन्हें थोड़ा और साइज पुट ऑन करने की जरूरत है। इसके अलावा ही वाज लुकिंग ऑन पॉइंट। ये सिर्फ प्री जजिंग थी गाइस, और फिनाले अभी होना बाकी है, उसे भी मैं कवर करूंगा। अब देखते हैं किसकी बॉडी कितना चेंज होती है। अगर कोई भी हार्ड या सॉफ्ट होके आ गया, या कंडीशन किसी की भी थोड़ी सी भी ऑफ हो गई, तो गाइस गेम चेंज हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा क्लोज मैचअप हो सकता है, स्पेशली टॉप 3 टॉप 4 के बीच में। अगर शो की लाइटिंग की बात करें गाइस, तो शो की लाइटिंग अभी तक तो थोड़ी मतलब देखी जा रही थी, बट आई थिंक फाइनल्स में अगर ये लोग बहुत ज्यादा ना एडवर्टीजमेंट्स वगैरह पे फोकस करते हैं, तो वहाँ चेंजेस हो जाते हैं और पता नहीं लग पाता एथलीट्स के बारे में ज्यादा अच्छे से, लोगों का एक्सपीरियंस खराब होता है। तो आई होप वहाँ पर ये इशू ना आए गाइस। बाकी गाइस वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। जल्दी से जल्दी मैं वीडियो लाता रहूंगा आप तक। थैंक यू, बाय बाय।